हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं किंग इन ब्लैक के सेकंड पार्ट में। और जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा, नल ने मोस्टली सुपर हीरोज को अपने काबू में कर लिया है और उसने एडी को भी काफी ऊपर से नीचे फेंक दिया है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि एडी नीचे गिरता है बहुत ही जोर से, स्मैश। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी है। तभी उसके पास स्पाइडरमैन आता है और कहता है, एडी, ओ माय गॉड एडी, मैं तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका, वो बहुत सारे थे। एडी प्लीज मेरे से बात करो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो कहता है, हेल्प प्लीज, कोई है, मेरी मदद करो। अभी एडी बोलता है, पीट डायलन, तुम मुझसे प्रॉमिस करो। पर वो बोल नहीं पाता। नल ये सब देख रहा होता है। वो कहता है, एक आदमी को मारना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। स्पाइडरमैन कहता है, मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा होगा, पर हमें यहाँ से निकलना होगा एडी। उसने किसी को नहीं छोड़ा, उसने सबको मार दिया। तभी उसकी स्पाइडर सेंस को कुछ खतरा महसूस होता है। वो मुड़कर देखता है। वो कहता है, उसने उनको मारा नहीं, अभी उन पर लेजर से हमला होता है। स्पाइडरमैन कहता है, उसने तो उनको अपनी आर्मी में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि उसने सभी सुपर हीरोज को अपने काबू में कर लिया है। स्पाइडरमैन कहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा और हम इनको फेस नहीं कर सकते। पर तभी वो देखता है कोई वहां पे आता है जो आग लगा देता है, और ये होता है टॉर्च। वो कहता है, स्पाइडी, इसको यहाँ से ले जाओ, इसको हेल्प चाहिए, तुम इसको फैंटास्टिक फोर की लैब में ले जाओ। तो स्पाइडी कहता है, जोनी, इनको आग से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो कहता है, फिर तो बढ़िया है, मैं नोवा ब्लास्ट का यूज करूंगा, वो हमारे साथियों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये तुम्हें यहाँ से निकलने का टाइम भी दे देगा। तो स्पाइडी कहता है, तुम यहीं रहे तो वो तुम्हें भी अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो वो कहता है, हाँ मुझे पता है, पर तुम मुझे एक फेवर करो, तुम सभी लोग को ये बताना कि मैंने सब कुछ लड़ा और काफी कूल और हीरोइक वे में, क्योंकि मुझे अपनी रेपुटेशन मेंटेन करनी है। वो अपना नोवा ब्लास्ट यूज करता है और स्पाइडी एडी को लेके वहां से निकल जाता है। वो यहाँ फैंटास्टिक फोर की लैब में पहुंच चुके हैं। स्पाइडी कहता है, तुम लोगों ने मुझे ये तो बता दिया कि इसकी कौन सी हड्डी टूटी है और कहाँ कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, पर क्या तुम मुझे ये बताओगे कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे। अभी उसको जेन फोस्टर, जो कि अभी वॉल्क्रीन के रूप में है, वो कहती है, तुम्हें पता है मैं जेन फोस्टर हूँ, पर अभी मैं वॉल्क्री के रूप में हूँ और मेरे पास शायद एक शक्ति या मैं कहूँ गिफ्ट है कि मैं देख सकती हूँ कि बंदा मौत के कितने नजदीक है। हमारे दोस्त को देखकर मैं इतना ही बता सकती हूँ कि हमें कुछ जल्दी ही करना होगा। स्पाइडरमैन कहता है, मुझे नहीं पता, जो तुम कर सकती हो वो करो। वो कहती है, मुझे माफ करना, मुझे भी यहाँ से जाना होगा, मेरी जरूरत कहीं हो रहा है, मुझे सैनिटी की सोल को स्वर्ग में छोड़ के आना होगा, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी बनती है। यहाँ हम देखते हैं कि डायलन वीडियो गेम्स खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन की एंट्री होती है और डायलन थोड़ा सा निराश हो जाता है। स्पाइडरमैन कहता है, डायलन देखो, सब कुछ पैक कर लो और मैं रास्ते में तुम्हें बताऊंगा, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। डायलन कहता है, क्या हुआ, क्या वो मर गया, मेरे डैड मर गए। वो कहता है, नहीं, जब तक मैं वहां से निकला तब तक वो नहीं मरा था, तुम्हें मेरे साथ आना होगा बड़ी। वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं काफी लोग वहां पहुंच चुके हैं। वो देखकर हैरान हो जाते हैं, इतने लोग। यहाँ ब्लैक पैंथर पूछता है कि थोर कहाँ पे है, तो वॉल्किरी कहती है, उसकी अभी कोई खबर नहीं है। यहाँ पर ब्लेड प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो के साथ बात कर रहा होता है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं, हमने ऑलरेडी अपने बहुत सारे योद्धा खो चुके हैं, हमें कोई और प्लान बनाना होगा। तो ब्लेड कहता है, तुम्हें पता है, अगर तुम अपने काऊ के गेट खोल देते तो कितने लोग सुरक्षित हो सकते थे। तो मैग्नेटो कहता है, तुम क्या चाहते थे कि हम उन्हें बड़े बड़े ड्रैगन को अपने वहां पे आने देते और वो हमारे लोगों को भी मार देते। तो ब्लेड कहता है कि अभी यहाँ पर हमारे लोग नहीं बचे, वो सबके लिए आएगा, सबको मारेगा। अभी स्पाइडरमैन कहता है, सॉरी मैं आपकी सुपर सीक्रेट मीटिंग को इंटरप्ट कर रहा हूँ, और क्या मुझे कोई बताएगा एडी के बारे में कोई न्यूज, क्या वो ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर रीड कहते हैं, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, पर हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और हम वैसे भी अभी अंडर अटैक हैं। अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो मुझे नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। ब्लैक पैंथर कहता है, वकांडा का आपको पूरा सपोर्ट है, पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन्फिनिटी स्टोन्स, कॉस्मिक क्यूब, अल्टीमेट नलीफायर, ये सब अगर हम यूज कर पाए किसी तरीके से, तभी उसको ब्लेड काटता है। वो कहता है कि हम ये सब क्यों सोच रहे हैं, हम इतने पावर को लाने का क्यों सोच रहे हैं, वो एक ही तो बंदा है। तो वॉल्क्री उसको कहती है, वो पहला था जो वॉइड में जन्म लिया, उसने सेलेस्टियल को भी मारा है, उसने सैनिटरी को भी मार दिया और सारे अवेंजर्स को भी अपने काबू में कर लिया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए। तभी वहां पे कोई आता है, कहता है, किंग ऑफ एबेस, और ये होता है नामोर। तो ब्लेड कहता है, इसको किसने बुलाया यहाँ पर। उसको सू ने बुलाया होता है। वो कहती है, तुम लोग अपना पास्ट भूल जाओ, हमें इसकी हेल्प की नीड है। नामोर अपने हथियार को नीचे की ओर पटकता है और कहता है, हमारे लोग ऐसी डार्कनेस का कब से सामना कर रहे हैं और तुम लोगों ने अभी शुरू ही किया और तुम लोग हारने भी लगे। इस प्लेनेट का मेजोरिटी का हिस्सा मेरे पास आता है, मैं और मेरे पीपल तुम्हारी हेल्प करेंगे इसके साथ फाइट करने के लिए। तो यहाँ पर कोई एडल्ट है जो हमें बता सके कोई प्लान। तो टोनी कहता है, हाँ मेरे पास है, और मुझे पता है तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा और ये बहुत ही ज्यादा इंसेन है, इसके लिए मुझे एक ड्रैगन भी चाहिए होगा। हमें एडी ब्रॉक चाहिए, वही एक ऐसा बंदा है जो नल के पास जा सकता है और उसको बंद कर सकता है, क्योंकि वही हाइव से कनेक्ट हो सकता है और उसको एक ही चीज बचा सकती है, वो है सिम्बेट। इसलिए मैं एक सिम्बेट लेके आऊंगा। तो स्पाइडरमैन कहता है, ये तो ठीक है, पर हमारे पास ये मिलियंस हैं, हमें ड्रैगन क्यों चाहिए
और वो कहता है डायलन तुम्हारे पास है ना तुम्हारी कैट, वो भी तो एक सिम्बियोट है। डायलन कहता है तुम्हें पता है ड्रैगन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तुम्हें याद है जब कार्नेज ने एक ड्रैगन के साथ बॉन्ड किया था, उसको कोई हरा भी नहीं पा रहा था। और आयरन मैन अगर तुम किसी एक को कंट्रोल कर लो तो तुम मेरे डैड के साथ उसको बॉन्ड कर सकते हो। वो कहता है हाँ ठीक है, और मेरे पास और आइडियाज भी हैं। यहाँ हम देखते हैं कि नमोर समुद्र की गहराइयों में पहुंचता है। तो टोनी कहता है कि नमोर एक काम करेगा, वो कुछ अपने समुद्री बडीज को जगाएगा जो उसको लगता है कि मुझे नहीं पता था वो एग्जिस्ट करते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते थे, द ब्लैक टाइड। नमोर कहता है मैंने तुम्हें उनके बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनको श्राप मिला था पुराने एटलांटिक मैजिक से, और मैं तुम्हें बता दूं वो एक बार जाग गए तो उनको एक सुलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। तो टोनी कहता है हम वो युद्ध भी लड़ लेंगे जब उसका टाइम आएगा, पहले हम इनको संभाल लें, क्योंकि तुमने खुद ही कहा था कि हमें एक आर्मी चाहिए जो डार्कनेस से फाइट कर सके। और यहाँ पर ब्लेड भी पहुंच चुका है यूक्रेन में। टोनी पूछता है ब्लेड वहाँ कैसा चल रहा है फैन ब्रेड के साथ जो कि है ड्रैकुला, यहाँ उसने खून की नदियां बहाई हुई है। वो कहता है हाँ वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना ड्रैकुला। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं द बार विद नो नेम में। टोनी कहता है ये लास्ट वाला तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, यहाँ पर सारे विलेंस ही आते हैं। आपने हमारे ड्यूली इलेक्टेड मेयर के बारे में तो सुना ही होगा ना। द बार विद नो नेम में मोस्टली यहाँ पर विलेंस ही आ सकते हैं। तो हम देखते हैं कि टोनी ने यहाँ पर किंग पिन से भी मदद मांगी है और वो वहाँ पहुंचता है और कहता है यहाँ पर कोई पैसे कमाना चाहता है। तो रीड कहता है टोनी तुम्हारा क्या स्टेटस है। तो वो कहता है जैसा कि मैंने कहा था हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ब्रोक को वापस लेकर आना। मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है पर अगर हमें ये फाइट जीतनी है हमें वैनम को वापस लाना होगा। ये कहते ही टोनी उस ड्रैगन के मुंह में घुस जाता है। रीड कहता है टोनी मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा। टोनी कहता है मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ, मुझे इस मॉन्स्टर का कनेक्शन तोड़ना होगा हाइव के साथ, मुझे इसके डीएनए को रीबिल्ड करना होगा। और वो कहता है इसके लिए लकली मैंने एक डिवाइस बनाया था जिसका नाम है एक्सट्रीमिस, और वो उस डिवाइस को उसके अंदर घुसेड़ देता है। टोनी कहता है ये काम कर रहा है, ये मुझसे बात कर रहा है, मैं ऑलमोस्ट इसके अंदर घुस चुका हूँ। तभी हम देखते हैं कि टोनी अजीब ही भाषा में बोलना शुरू हो जाता है, उसके सामने अजीब ही भाषा आनी शुरू हो जाती है। वो कहता है रीड यहाँ पर बहुत सारी वॉइसेस हैं, बहुत ही ज्यादा पेन है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ। यहाँ हम वापस डायलन के पास पहुंच चुके हैं। वो कहता है डैड आप मुझे सुन पा रहे हो। स्पाइडी कहता है तुम ठीक हो डायलन। तो वो कहता है मुझे यही है, मैं कुछ कर पाता इनके लिए। तो स्पाइडी कहता है डायलन हम कुछ नहीं कर सकते थे। तभी वहाँ पे आयरन मैन आता है। वो कहता है पता नहीं मैं इसको कब तक नल से बचा के रख पाऊंगा, पर मुझे एक ड्रैगन मिल गया है, और वो उसको एडी के ऊपर फेंक देता है। तभी डायलन कहता है रुको कुछ गड़बड़ है। हम देखते हैं एडी की आंखें बदलना शुरू हो जाती हैं और उसकी धड़कन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। रीड कहता है हमें इसको यहाँ से निकालना होगा, ये इसके ऊपर हमला कर रहा है। टोनी कहता है ये कैसे हो सकता है, मैंने इसका कनेक्शन काट दिया था, वो नल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो सकता। एलन कहता है सब लोग पीछे हट जाओ। वो कहता है मैंने कहा पीछे हट जाओ। वो अपनी पावर का यूज करता है और उस सिम्बियोट को तबाह कर देता है। आयरन मैन कहता है डायलन तुम्हारे पास पावर्स हैं। रीड कहता है तुमने तो उसको अपनी दिमागी शक्ति के साथ ही उड़ा दिया। डायलन तुम हमारे सीक्रेट वेपन हो और तुम हमारे फ्रेंड्स को बचा सकते हो अपनी पावर के साथ। और तभी रीड चुप हो जाता है। तो स्पाइडरमैन कहता है रीड क्या हुआ। डायलन भी कहता है ये आवाज कैसी है। तो वो कहता है ये देखो, और हम देखते हैं कि वहां पर एडी की धड़कन बंद हो चुकी है और एडी मर चुका है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।